हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं रेनू यादव, मेरे यूट्यूब चैनल क्विक रिवीजन RY 51 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग कोड पढ़ेंगे। तो कोड नाम सुनकर आप लोग सोच रहे होंगे फ्रेंड कि वही पुराना न्यून कोड, सम कोड, सरल कोड, बृहद कोड जो भी होता है फ्रेंड। लेकिन आज हम लोग कोड के टाइप नहीं पढ़ेंगे फ्रेंड, हम लोग कुछ स्पेशल कोड को पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड। और अक्सर अगर कोड से कोई क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में तो यहीं से बनता है। यानी हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोड पूरक कोड और संपूरक कोड। कोड पूरक और संपूरक कोड में फ्रेंड्स क्या अंतर होता है और इनमें संबंध क्या होता है, उसी को हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं फ्रेंड। वैसे बोर्ड पे सब कुछ लिखा है फ्रेंड, क्यों हमने इसलिए सब कुछ लिख दिया है जिससे कि लिखने में टाइम ना जाए, केवल मुझे समझाना रहे आप लोगों को फ्रेंड। जैसा कि आप लोगों को जानना चाहिए जो कोड पूरक कोड होता है फ्रेंड्स, कोड पूरक कोड जो कि यहाँ पे लिखा गया है फ्रेंड, हम लोग इसको और किस किस नाम से जानते हैं। कोड पूरक को हम लोग पूरक और अनुपूरक के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स। और जो संपूरक कोड होता है उसका सिंगल एक ही नाम है, केवल और केवल संपूरक। फ्रेंड्स, यहाँ पे लोगों को सिर्फ यही कन्फ्यूजन होता है, क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं होता फ्रेंड। केवल आप लोगों को एक क्लियर होना चाहिए कि कोड पूरक, अनुपूरक, संपूरक और क्या है पूरक क्या होते हैं और कैसे आप लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे फ्रेंड। तो आप लोग ऐसे समझिए, जो ये संपूरक कोड होता है फ्रेंड, सा से संपूरक और सा से आप लोग क्या समझ सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए फ्रेंड्स, जिससे कि आप लोग समझ पाएँ कि इन दोनों में अंतर कैसे करेंगे। तो संपूरक, सा से संपूरक और सा से सीधा साधा। तो फ्रेंड आप लोग समझ सकते हैं, अगर कोई सीधा साधा है तो उसका ज़्यादा झमेला नहीं रहेगा। आप लोग ऐसे समझिए, जब उसका कोई झमेला नहीं है तो उसका सिर्फ और सिर्फ केवल एक नाम है, वो भी केवल संपूरक। और कोटि पूरक जो है फ्रेंड, उसके करोड़ों करोड़ों झमेले हैं। तो उसके कितने नाम हैं, 3 नाम। क्या क्या है, एक कोट पूरक हो गया, एक क्या हो गया अनुपूरक, और तीसरा क्या हो गया पूरक, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोट पूरक को बोलते हैं और संपूरक को क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। लेकिन फ्रेंड्स ऐसे ये जो कोड होते हैं ये सिंगल इंडिविजुअल कोड नहीं होता है फ्रेंड, ये 2 कोडों के युग्म होते हैं। यानी फ्रेंड जैसे हमने आपसे बोला कि सम कोड किसे कहते हैं, तो आप लोग सीधा सीधा बता देंगे कि 90 अंश के कोड को सम कोड कहते हैं, लेकिन उसका एक फिक्स मान होता है। लेकिन फ्रेंड्स जो ये कोड पूरक और संपूरक कोड हैं, इसका अपना फिक्स मान नहीं है। इसमें जो कोड पूरक होता है, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अनुपूरक और पूरक, ये 2 कोडों का योग होता है। यदि किन्हीं 2 कोडों का योग 90 अंश आता है फ्रेंड्स, 90 अंश यहाँ पे लिखा है, यदि किन्हीं 2 कोडों का योग 90 अंश आता है, मान लीजिए कोड A और कोड B है फ्रेंड्स, और इन दोनों का योग मिला के 90 अंश आ रहा है, तो ये क्या हुए, एक दूसरे के कोटि पूरक कोड। जैसे कोड B का कोटि पूरक A हुआ और कोड A का कोटि पूरक कोड B हुआ। इसी प्रकार फ्रेंड जो संपूरक कोड होता है, इसमें भी 2 कोड होते हैं, सिंगल एक कोड नहीं होता है। और दोनों कोडों का योग मिलाकर कितना होना चाहिए, 180। कितना होना चाहिए, 180। मान लीजिए कोड A है, उसका कोड पूरक जो है फ्रेंड मान लीजिए कोड B है, दोनों का योग मिला करके कितना होना चाहिए, 180 अंश। तो फ्रेंड आप लोग इसको समझ पाए होंगे। एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं। जो कोड पूरक, अनुपूरक और पूरक ये तीनों एक ही चीज़ है। इसमें किन्हीं 2 कोडों का मान मिलाकर कितना होता है, 90 अंश। और जो संपूरक होता है उसका सिंगल केवल एक नाम है। और कितने अंश के कोड को कहते हैं फ्रेंड, उसमें 2 कोडों का योग मिलाकर कितना होता है, 180 अंश। तो फ्रेंड आप लोग समझ पाए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन से इसको समझेंगे। तो इसमें क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, देखिए प्रश्न नंबर 1 है, कौन सा कोड स्वयं के कोटि पूरक कोड के बराबर होता है। तो फ्रेंड आप लोगों को पहले यहाँ ये समझना है कि कोटि पूरक कोड क्या है। कोटि पूरक कोड क्या है फ्रेंड, इसको समझना है। तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि कोटि पूरक किसे कहते हैं, यदि किन्हीं 2 कोडों का मान कितना हो, योग 90 अंश। तो ये आपस में क्या होते हैं,
एक दूसरे के कोड पूरक कोड होते हैं। तो फ्रेंड इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप लोग जान रहे हैं फ्रेंड कि 90 अंश है और बराबर बराबर ऐसा कोड बताना है कि उसका कोड पूरक भी उतने ही अंश का हो। तो आप लोग इसको ऐसे समझिए, अगर कोई चीज़ है उसको 2 बराबर भागों में बांटना है फ्रेंड, तो क्या करेंगे आप लोग, उसको डिवाइड कर देंगे आधा से, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे। तो क्यों ना हम लोग भी ऐसे कर लें। इसमें भी पूरे का कोड का मान पता है कि 90 अंश होगा, तो आप लोग 90 का को जब डिवाइड करेंगे फ्रेंड तो कितना आ जाएगा, 45 अंश। तो एक कोड जब 45 अंश आ गया फ्रेंड तो इसका कोड पूरक दूसरा कितना हो जाएगा, वो भी कितना हो जाएगा, 45 अंश। यहाँ पे फ्रेंड ऐसे भी बोल सकता था कि कौन सा कोड स्वयं के अनुपूरक कोड के बराबर होता है या फिर कौन सा कोड स्वयं के पूरक कोड के बराबर होता है। तो इन सब का मतलब एक ही है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 2 को समझते हैं फ्रेंड। क्या है, एक कोड अपने संपूरक कोड का 2/3 भाग है, तो कोड ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड मान लीजिए आप कोड कितना है, थीटा, और क्या है यहाँ संपूरक से आपको समझना है कि उन दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश। और संपूरक में एक कोड मान लीजिए फ्रेंड थीटा है, तो इसका जो है संपूरक क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का योग 180 है। जब आपने एक को थीटा मान लिया तो दूसरा 180 माइनस थीटा अपने आप ही हो जाएगा। और इसकी शर्त क्या है, कोड अपने संपूरक कोड का 2/3 है। तो ये कितना है, अपने संपूरक कोड का फ्रेंड 2/3 है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे होगा, तो यहाँ पे चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा ये, 2 थीटा अपान 3 बराबर 180 माइनस थीटा। फिर आप इसको इधर लाइए तो ये प्लस हो जाएगा, फिर इसका एलसीएम 3 हो जाएगा फ्रेंड, ये 2 थीटा हो जाएगा। और ये इधर आया जब तो प्लस में हो गया, और यहाँ 3 लाना है तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 3 थीटा बराबर 180 अंश, और 3 + 2 बराबर 5 थीटा बटा 3 बराबर 180 अंश। तो आप अंश को अंश से काट सकते हैं फ्रेंड, तो ये कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 छक 30। तो थीटा बराबर कितना आएगा, 3 छक 18, 3 त्रिका 9, 1 10। यानी इसमें एक कोड कितना आ गया, 108 अंश। तो दूसरा कितना हो जाएगा, 180 माइनस 108, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 7। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 72 108। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, अगर आप लोग क्या करेंगे, 108 का 2/3 करेंगे फ्रेंड तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 छक 18, फिर 36 दूनी 72। तो यहाँ पे क्या है, कोड अपने संपूरक कोड का 2/3 भाग है फ्रेंड। तो कोड ज्ञात कीजिए, तो वह कोड क्या हो सकता है, अपने संपूरक कोड का 2/3 है, तो ये कोड क्या होंगे, 72 अंश और 108 अंश। प्रश्न नंबर 3, 2 परस्पर संपूरक कोडों का अंतर 18 अंश है, तो कोड ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड यहाँ आपको पहले समझ लेना है कि संपूरक कोड क्या है, 2 कोडों का मान कितना होना चाहिए, 180 अंश। तो क्या है, अंतर 18 अंश दिया है फ्रेंड। तो मान लीजिए एक कोड कितना है, थीटा अंश, एक कोड कितना है, थीटा अंश, दूसरा कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, और अंतर कितना दिया है, 18 अंश। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए फ्रेंड। जब कोष्टक लगा हो और माइनस चिन्ह आगे दिया हो तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अंदर के जो चिन्ह होते हैं परिवर्तित हो जाते हैं फ्रेंड। तो क्या होगा, यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा, फिर क्या होगा, थीटा प्लस थीटा बराबर 2 थीटा बराबर, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 180 + 18 बराबर 198। थीटा कितना हो जाएगा, 2 9 18, 2 9 18, यानी थीटा एक कोण कितना हो जाएगा, 99 अंश।
तो आंसर कितना होगा फ्रेंड, यहाँ पे दूसरा कोड निकालने के लिए 180 माइनस 99 आप कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 81 अंश। तो फ्रेंड कितने हो जाएंगे, ये एक कोड हो जाएगा 99 और दूसरा कितना हो जाएगा 81। आप लोग इसको चेक कर लीजिए कैसे होगा। कह रहा कोडों का अंतर कितना है 18 अंश। तो आप जब 99 से 81 घटाएंगे तो फ्रेंड कितना आ जाएगा 18 अंश। यानी जो शर्त है उससे क्या है, ये शर्तें जो है फ्रेंड ये है क्या प्रूफ हो रही हैं। तो आपका आंसर क्या है, सही है। एक 99 अंश होगा, एक 18 अंश। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। क्या है फ्रेंड, एक कोड अपने पूरक कोड से 12 अंश बड़ा है, तो वे कौन से कोड हैं। एक कोड अपने पूरक कोड, तो फ्रेंड आप लोग पढ़ चुके पूरक कोड किसे कहते हैं, जब किन्हीं दो कोडों का मान कितना हो 90 अंश, कितना हो 90 अंश। तो क्या है, एक कोड अपने पूरक कोड से 12 अंश बड़ा है। तो मान लीजिए फ्रेंड एक कोड थीटा अंश है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और ये क्या कह रहा 12 अंश बड़ा है, तो बराबर कर दीजिए 12। यानी जब दोनों का डिफरेंशिएट करेंगे फ्रेंड, अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ कोष्टक हटेगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2 थीटा बराबर ये 90 10 100 हो जाएगा फ्रेंड 102। थीटा कितना आ जाएगा 51। एक कोड कितना हो गया 51 अंश, तो दूसरा कितना होगा 90 माइनस 51, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 39 अंश। तो फ्रेंड इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक 51 अंश हो जाएगा, एक 39 अंश। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे। क्या है, 160 अंश के संपूरक कोड का कोटि पूरक कोड ज्ञात कीजिए फ्रेंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है फ्रेंड सीधा साधा है, सिंपल है, लेकिन क्या है थोड़ा सा घुमा कर दिया गया है। इसमें कोड पूरक कोड का भी नाम लिया गया है और संपूरक कोड का। यानी यहाँ से आप लोगों को ये निष्कर्ष निकालना चाहिए फ्रेंड कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है कोड पूरक संपूरक अनुपूरक ये क्या होते हैं, सिर्फ इसका मतलब समझना है। तो चलिए हम लोग 5 को देखते हैं। 160 अंश के संपूरक कोड। तो फ्रेंड 160 अंश का संपूरक कोड क्या होगा, आप लोग जानते हैं कि संपूरक कोड में दोनों कोडों का योग कितना होता है 180 अंश। तो इसका संपूरक कोड कितना हो जाएगा फ्रेंड 180 माइनस 160 बराबर 20 अंश। और क्या कह रहा है, संपूरक कोड का कोटि पूरक कोड ज्ञात कीजिए। तो ये तो संपूरक निकल के आ गया और इसका कह रहा कोटि पूरक, तो 20 अंश का कोटि पूरक क्या हो जाएगा 20 अंश का कोटि पूरक फ्रेंड 90 माइनस 20 बराबर कितना आ जाएगा 70 अंश। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया फ्रेंड, सब कोटि पूरक कोड 70 अंश। तो इस तरीके से फ्रेंड आप लोग समझ पाए होंगे। जो क्वेश्चन बोल रहा है सिर्फ आप लोगों को कोटि पूरक संपूरक इन सबको क्लियर रखना है, और जो क्वेश्चन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लोग करते जाइए, आंसर अपने आप ही आ जाएगा। और प्रश्न नंबर 6 क्या है, दो कोटि पूरक कोडों का अंतर 50 अंश है, तो कोड ज्ञात कीजिए। फ्रेंड यहाँ पे कोटि पूरक का मतलब क्या हुआ, दोनों कोडों का योग कितना होना चाहिए 90 अंश। यानी कोटि पूरक अनुपूरक पूरक ये तीनों एक ही होते हैं फ्रेंड, और अंतर दिया है 50 अंश। तो मान लीजिए आप एक कोड थीटा है तो दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा बराबर कितना दिया है अंतर 50 अंश। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए फ्रेंड। तो आप लोग जब कोष्टक हटाएंगे तो अंदर के चिन्ह क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा। फिर क्या करेंगे थीटा प्लस थीटा बराबर 2 थीटा हो जाएगा फ्रेंड। और 90 को जब आप लोग बराबर चिन्ह के उधर ले जाएंगे तो माइनस में है ये प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 90 प्लस 50 बराबर 140।
तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 70 अंश। इस प्रकार फ्रेंड आप लोग इसको समझ पाए होंगे। वो कोण क्या हो गए, दो कोण पूरक कोणों का अंतर 50 अंश है, तो क्या हुआ, एक 70 अंश हो गया। आंसर में क्या आएगा, जब एक 70 हो गया तो दूसरा आप लोग जब निकालेंगे 90 माइनस 70 बराबर कितना आ जाएगा 20 अंश। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा, दोनों का अंतर 50 अंश होना चाहिए। तो यहाँ आप लोग देखिए, जब अंतर निकालेंगे तो कितना आ रहा 50 अंश, यानी आपका आंसर सही है। तो फ्रेंड इस तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे। और मुझे ज़ुकाम होने की वजह से बोलने में प्रॉब्लम हो रही है फ्रेंड, और थोड़ी वॉइस में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप लोग मैनेज करिएगा। तो फ्रेंड चलिए, इतना आप लोग समझ पाए होंगे। अगली क्लास में हम लोग पुनः मिलेंगे। और फ्रेंड अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड। तो चलिए हम लोग अगली क्लास में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।